नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय फिफ्थ पार्ट ऑफ की सीरीज। और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे और उसमें से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्लास नेम दे देते हैं, की5 दे देते हैं। क्लास लैंग्वेज जावा रहेगी, क्लास टाइप क्लास रहेगा। इसको हम बना देते हैं। इसको हम साइड में अच्छे से रख देते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, Ctrl+A दबा के गाइस। क्या हुआ? Ctrl+A और डिलीट। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner को। इंपोर्ट java.util.scanner। और गाइस, अगर आपको नहीं पता है java.util.scanner क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि java.util.scanner एक ऐसा पैकेज है जो हमें हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है अगर हमें कीबोर्ड से एंट्री करनी है। कोई कीबोर्ड से अगर इनपुट देना है हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो उसके लिए हमें java.util.scanner पैकेज को हमारे प्रोग्राम में इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हम कर लिया, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम एंटर करते हैं। अब हम अपना क्लास करेंगे और क्लास नेम लिख देंगे की5 जो हमने लिखा था। दोबारा एंटर करेंगे। अब हम ये करली ब्रैकेट्स लगा देंगे और फिर एंटर करेंगे। ये आप देखोगे करली ब्रैकेट अपने आप स्टॉप हो गए और ये जो हमारा कर्सर है बीच में आ गया। हमको यहीं से ही लिखना शुरू करना है। यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक, स्पेस डाल के लिखेंगे स्टैटिक, स्पेस डाल के लिखेंगे वॉइड, फिर लिखेंगे मेन। ओके गाइस, दोबारा एंटर कर देंगे और मेन के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, और ये दिखाएगा कि हमको ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम सेमीकोलन लगाए, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको दोबारा करली ब्रैकेट लगा के एंटर करना है। आप देखोगे कि आप दोबारा बीच में आ गए। अब आपको अपना एक मेथड, एक लिटरल, एक टोकन, एक कीवर्ड आपको डालना है। या तो आप उसमें इंट डाल सकते हो या आप डबल डाल सकते हो। अब हम डबल लेते हैं। इस बार मैंने बहुत सारे इंट के प्रोग्राम्स बना दिए, अब हम डबल का यूज करेंगे। डबल सेलिंग प्राइस के लिए क्या ले, एसपी ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी ले लेते हैं। प्रॉफिट के लिए पी ले लेते हैं। हाँ, और हमें वो भी तो लेना है, लॉस। लॉस के लिए एल ले लेते हैं। अब हम चलते हैं। अब सबसे पहले गाइस, क्या ये आपको सही लग रहा है प्रोग्राम? सबसे पहले आप ये देखें, नहीं, हमने ले लिया। स्कैनर लाइन कौन डालेगा? स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट स्टार्ट सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। गाइस, ये लाइन स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस लाइन की मदद से ही हम कीबोर्ड एंट्री कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हमने ऊपर ये पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, ये क्या हुआ? ये हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, इंपोर्ट java.util.scanner, है ना गाइस? फिर क्या दिक्कत आ रही है? गाइस, हमने एक पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे आप कोई कोर्स ले रहे हो तो कोर्स में क्या आएगा? अगर जैसे आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन में मतलब आपने क्या, ट्यूशन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं ना, साइंस, बायो, साइंस में ही आती है जैसे साइंस, मैथ्स, एसएस, कंप्यूटर, या बहुत सारे होते हैं। तो ऐसी पैकेज में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम ट्यूशन टीचर को बोलते हैं ना कि हमें ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हमें साइंस पढ़ना है तो हम साइंस उनको स्पेसिफिक बोलते हैं ना, तो वो स्पेसिफिक
हमको करने के लिए ये स्कैनर लाइन लिखनी पड़ती है। स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मतलब आप ये लगा के चलो, ये इम्पोर्ट लाइन तो ट्यूशन है और ये हमारा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। मतलब ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ये, और ये उनमें से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। और गाइस इसमें स्कैनर में एस, इसमें भी स्कैनर में एस और सिस्टम में एस, ये कैपिटल रहेगा, यहाँ पे भी स्कैनर में एस कैपिटल रहेगा। सिर्फ जहां पे भी एस आता है वो कैपिटल होता है, सिर्फ इसको छोड़ के, स्टैटिक को छोड़ के। और जो हम ये अपने वेरिएबल लेते हैं उसमें उसको छोड़ के, उसको आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन जैसे ये इंपोर्ट java.util.scanner public static void main scanner object is equal to new scanner system dot in class double, ये होते हैं कीवर्ड जो जावा ने खुद डिसाइड कर रखे होते हैं, है गाइस। तो इनको हमको इनके ऑर्डर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि जौन सा आपको कैपिटल में बता रखा है वो कैपिटल में ही आएगा, जौन सा स्मॉल में स्मॉल में ही आएगा, तभी गाइस आपका प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। अब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेलिंग प्राइस। पहले हम अपना सेल नहीं, पहले आप चीज को खरीदोगे तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। सिस्टम में दोबारा एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का एस कैपिटल हमने लिया है, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट। ओके गाइस, अब हम यहां लिखेंगे एंटर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, और ये बंद कर देंगे, ब्रैकेट स्टॉप सेमीकोलन। अब हम लिखेंगे इसको कीबोर्ड एंट्री के लिए लाइन। हमने कॉस्ट प्राइस के लिए क्या लिया था, सीपी लिया था। सीपी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। अब हम यहाँ इंट लिखते थे, अब इंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंट यूज नहीं करा, हमने किया है डबल, तो डबल, और डबल का डी कैपिटल आएगा यहाँ पे। जैसे इंट का तो आई कैपिटल आता था, यहाँ डबल का डी कैपिटल आएगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट और स्टॉप सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे हम ये उतार लेते हैं, ये कर लेते हैं हम कॉपी और ये कर देते हैं पेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट। अब हम यह लिखते हैं एंटर सेलिंग प्राइस, है ना, डबल कोटेशन स्टॉप, नहीं इक्वल टू भी लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, डबल कोटेशन स्टॉप और ब्रैकेट स्टॉप। अब हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, सीपी लिया था उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे एसपी। ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, एंटर, यहाँ पे लेंगे हम एसपी। अब हम यहाँ लिखेंगे वही सेम लाइन, एसपी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट का एन छोटा ही रहेगा, और यहाँ पे दोबारा डबल डी कैपिटल, DOUBLE, ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप और सेमीकोलन लगा दो। अब हमको बताना है कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट क्या आएगा, अगर आप कोई चीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचोगे तो प्रॉफिट होएगा ना। मतलब अगर आपने कोई चीज खरीदी तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, जितने में आपने उसको बेचा है अगर आप उतने में से उसको माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी, ओके गाइस, एसपी माइनस सीपी अगर हम करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और अब आ गया हमारा प्रॉफिट। अब अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, हमने इसका कर दिया उल्टा, लॉस, लॉस के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। अब हम इनको एंटर कर देंगे, कंट्रोल प्लस वी, ये हमने कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट। अब यहाँ डबल कोटेशन स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे
योर प्रॉफिट इज इक्वल टू, स्पेस देके करते हैं, किसकी वैल्यू दिखाएगा, प्लस में प्रॉफिट की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा योर लॉस इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू देगा, प्लस एल की देगा, एल की वैल्यू देगा ना। ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। वर्ड में सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप अपनी कोस्ट प्राइस एंटर करो। कोस्ट प्राइस हमने मान लो कोई चीज खरीदी 500 रुपए में। अब गाइस अगर हम यह 500 करेंगे, हो गया। अब हमने सेलिंग प्राइस कितनी ली, 500 में खरीदी, तो हम मान लो 600 में उसको बेच देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 100 रुपीज। लॉस मतलब हमको कोई लॉस नहीं हुआ। अभी माइनस में अगर लॉस आ रहा है तो हमको मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट माइनस में आता है तो बल्कि हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। अब जैसे हम लॉस करके दिखाते हैं, मान लो हमने कोई चीज खरीदी 10,000 रुपए की और उसको बेच दिया 7,000 में, तो बल्कि प्रॉफिट हमारा माइनस में है ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमें जीरो, मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, हमारा लॉस हुआ है 3,000 का। ओके गाइस, तो गाइस अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो थैंक यू गाइस, जिसने भी मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से जाके देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।